आप सभी को जय मसीह की। तो आइए हम परमेश्वर का वचन देखते हैं। भजन संहिता 1 अध्याय उसका 1 वचन, ये परमेश्वर का सामर्थी वचन है। अगर हम इस वचन के अनुसार चलेंगे तो सचमुच हमारे जीवन में वो बड़े बड़े काम परमेश्वर के होंगे। आइए हम वचन को शुरू करते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। सचमुच वो व्यक्ति धन्य व्यक्ति है जो पापियों के मार्ग पर नहीं चलता। वो व्यक्ति धन्य व्यक्ति है जो परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलता है। वो व्यक्ति धन्य व्यक्ति है जो पापियों की मंडली में खड़ा नहीं होता। सचमुच जहाँ पाप होता है ना, उस जगह जो व्यक्ति खड़ा नहीं होता वो व्यक्ति क्या होता है? धन्य पुरुष होता है वो। चाहे धन्य पुरुष चाहे स्त्री, वो धन्य होते हैं वो लोग जो पापों से दूर रहते हैं और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठते हैं। जहाँ हंसी मजाक हो रहा है, जहाँ इधर उधर की बातों का ठट्ठा उड़ा रहे हो, इधर की बातें उधर कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, वहाँ पर जो नहीं बैठता वो क्या होता है? धन्य पुरुष होता है। सचमुच वो परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलता है। और आइए हम आगे परमेश्वर का वचन देखते हैं कि वचन आगे क्या कहता है। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करे रहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। सचमुच जो परमेश्वर की व्यवस्था है, जो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, अगर हम उसके अनुसार चलेंगे तो सचमुच हमारा जीवन पवित्र जीवन हो जाएगा और हमारा जीवन परमेश्वर के लिए काम आएगा। हम व्यर्थ न होने पाएंगे, अनंत जीवन पाएंगे। उसकी आज्ञाओं पर हम चलेंगे और हम उसकी व्यवस्था से प्रसन्न रहेंगे। जो उसकी बातें हैं, परमेश्वर कहता है कि तुम ठट्ठा करने वालों की मंडली में ना बैठो। तो हम सही में अगर वहाँ हम नहीं बैठेंगे तो हम क्या है? परमेश्वर की आज्ञाओं का हम पालन करेंगे। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। और आगे देखिए वचन क्या कहता है। और वह उस वृक्ष के समान हो जो बहती नालियों के किनारे लगाए गए हैं और अपनी ऋतु में फलते हैं और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। परमेश्वर का वचन कहता है वह तो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाए गए हैं। सचमुच हम उस वृक्ष के समान हैं जो बहती नालियों के किनारे लगाए गए हैं, जिसका अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर निरंतर बना रहता है, जिसके कारण हम कभी विश्वास में मुरझाते नहीं हैं। हम अगर गिरते भी हैं तो फिर स्थिर खड़े हो जाते हैं। हमारा परमेश्वर हमारी सहायता के लिए साथ खड़ा रहता है और हमारे फल ऋतु से फलते रहेंगे। इस वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष मिले। आप सभी को जय मसीह।